Hello everyone, my name is Ruby. Today I will start the child pedagogy. Child pedagogy में जो concept है शेष अवस्था में हम इन्फेंसी स्टेज, शेष अवस्था को ही हम इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज में हम आज पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तृत वर्णन। तो सबसे पहले हम उनकी परिभाषाएं, जो स्कॉलर्स हैं उनकी परिभाषाओं की बात करते हैं। जिसमें परिभाषाओं के लिए आपको एक मेन शब्द बता देती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं हार्लॉक। हार्लॉक का है कि शेष अवस्था को उन्होंने क्या बोला है, खतरनाक काल। ठीक है, तो हार्लॉक ने शेष अवस्था को क्या बोला है, खतरनाक काल। फिर हम बात करते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन जो स्कॉलर हैं उन्होंने बोला है कि जो शेष अवस्था है वो एक आदर्श काल है। ठीक है, शेष अवस्था को उन्होंने एक आदर्श काल के रूप में वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं शेष अवस्था के उपनाम। उपनाम मतलब कि उनको अन्य किस नाम से बुलाया जाता है। शेष अवस्था अतार्किक है, क्योंकि शेष अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई तर्क तो हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, सोचने समझने की इतना हम नहीं कह सकते कि हाँ बच्चों को सोच और समझ सकता है। खिलौनों की अवस्था है, हाँ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, शेष अवस्था खिलौनों की अवस्था है, अतार्किक अवस्था है। ठीक है, अब यही ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अतार्किक अवस्था किसे बोलते हैं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। तो अतार्किक हम बोल सकते हैं कि शेष अवस्था अतार्किक अवस्था है। शेष अवस्था को हम तीसरे अन्य नाम से बुलाते हैं कि अनुकरण की अवस्था। क्योंकि शेष अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। कई बार हम बच्चे से बोलते हैं मामा, पापा, बोलो बोलो, तो वो बच्चा क्या करता है, वही वही उन्हीं चीज़ों को क्या वो रिपीट करता है, कोशिश करता है बोलने की। और देखा होगा कि जैसे बच्चे को शेष अवस्था में बच्चों के साथ जिस तरीके से हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं वैसे ही बच्चा उसको रिपीट करता है। तो शेष अवस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। जैसा हम लोग उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा हम उनके साथ बातें करते हैं, स्माइल करते हैं, उनको कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो उनको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए शेष अवस्था अनुकरण की अवस्था। शेष अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि शेष अवस्था की जो आयु है वो 0 से लेके 5 साल तक की है। तो 0 से लेके 5 साल की आयु तक हम बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखा देते हैं। ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हम नहीं सिखाना चाहते हैं तो वो भी हम सिखा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सभी पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि हमारा बच्चा फ़ोन देखता है। फ़ोन देखता है, इसका रीज़न ये बोल सकते हैं कि 4 से 5 साल के बच्चे बहुत आजकल फ़ोन में इन्वॉल्व हैं। रीज़न क्या है कि हम भी बच्चों के सामने स्क्रीन का इतना यूज़ करते हैं, तो उनका भी उसी चीज़, क्योंकि वो अनुकरण की अवस्था है, अनुकरण द्वारा वो सीखते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स वैसे कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स वैसे कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरीके से करते हैं। तो शेष अवस्था अनुकरण की अवस्था है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, और शेष अवस्था सबसे महत्वपूर्ण काल है, महत्वपूर्ण अवस्था है, तो इसमें बच्चों की चीज़ों को ध्यान रखना होता है। शेष अवस्था में ही हम संस्कारों का निर्माण करते हैं। शेष अवस्था में बच्चों को, जैसे कि होता है कि शेष अवस्था में हम संस्कारों का निर्माण करते हैं। जाके सबको प्रणाम करना, नमस्ते करना, मंदिर में जाके पूजा करना, या फिर जो भी सब अपने हिसाब से करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब काम शेष अवस्था में ही करते हैं। क्योंकि 0 से 5 साल की अवस्था है, इस टाइम पे बच्चों का 90% ब्रेन क्या हो जाता है, डेवलप होता है। तो इसलिए शेष अवस्था संस्कारों के निर्माण का काम करता है। तो शेष अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। पहले अतार्किक है, कोई भी उनके तर्क लॉजिक वाले नहीं होते। खिलौने की अवस्था है कि हाँ बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी शेष अवस्था अनुकरण की अवस्था है कि अनुकरण कि जैसा हम लोग करेंगे उनके साथ वैसे ही वो कोशिश करते हैं करने की। और ये शेष अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शेष अवस्था में ही संस्कारों का निर्माण होता है। तो शेष अवस्था सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था है। शेष अवस्था में ही हम बच्चों को सही तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि शेष अवस्था 0 से 5 साल की उम्र तक है, 0 से 5 वर्ष की उम्र तक है। तो शेष अवस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हम शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अब हम शेष अवस्था की विशेषता की बात करते हैं। शेष अवस्था की विशेषता क्या है? शेष अवस्था में शारीरिक विकास
और मानसिक विकास की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो शेष अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता बहुत तीव्र होती है। ठीक है, शेष अवस्था बोलने में अयोग्य होते हैं, पूरी तरीके से वर्डों को क्लियर तरीके से नहीं बोल सकते हैं। शेष अवस्था में दृष्टि महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हाँ सभी लोग कर क्या रहे हैं, तो वो शेष अवस्था ऑब्जर्वेशन की अवस्था भी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि शेष अवस्था इन्फेंसी स्टेज, जो हार्लोक की बात करते हैं, हार्लोक ने कहा है कि शेष अवस्था खतरनाक काल है। हार्लोक ने क्या कहा है कि हार्लोक ने कहा है कि शेष अवस्था खतरनाक काल है, और जो वैलेंटाइन ने कहा है कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, कौन से काल में सीख सकते हैं? शेष अवस्था में सीखते हैं, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे क्या रहते हैं, बहुत ही जिज्ञासु रहते हैं सीखने के लिए। और शेष अवस्था के उपनाम जैसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है? अतार्किक चिंतन की अवस्था शेष अवस्था है। खिलौनों की अवस्था किसको बोला जाता है? खिलौनों की आयु शेष अवस्था को बोला जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण मतलब ऑब्जर्वेशन द्वारा, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था है? आपकी शेष अवस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा है? जीवन का महत्वपूर्ण काल आपकी शेष अवस्था है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कार का जो निर्माण है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो संस्कारों के निर्माण की अवस्था आपकी कौन सी है? शेष अवस्था है। अब ये है जो शेष अवस्थाओं की विशेषता क्या है कि शेष अवस्था में ऐसा क्या होता है? देखो, शेष अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या शारीरिक विकास और मानसिक विकास की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, कि इस टाइम पे शेष अवस्था में आपका शेष अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है बहुत ही तेज होता है। भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था में रखी जाती है। और बोलने में अयोग्य होते हैं बच्चे, तोतला के बोलते हैं और बट अपनी बातों को बोलते हैं। सीखने में दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, शेष अवस्था में बच्चे अनुकरण करते हैं, देखते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर वही चीज़ों को वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, हमेशा क्वेश्चन करते रहना है कि ये क्या है, इससे कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, क्योंकि इस टाइम पे शेष अवस्था के टाइम पे, क्योंकि 0 से 5 साल की उम्र है, 0 से 5 साल की उम्र में बच्चों की क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उनके क्वेश्चनिंग के आपका आंसर भी देने पड़ते हैं। कभी कभी हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, क्यों? बट इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है कि जिसमें बच्चों को, ये स्टेज ही ऐसी है जिसमें बच्चों को सीखने में एक्साइटमेंट होती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है, शेष अवस्था 0 से जन्म से आपकी 5 वर्ष तक की होती है। अब शेष अवस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो शारीरिक विकास है, जन्म में बालक का वजन कितना होता है? 3 किलोग्राम होता है, और 6 माह में वो दुगना होता है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो 3 से 6 किलो हो जाता है। शेष अवस्था में हम बात करते हैं, शेष अवस्था में जो मस्तिष्क का जो वज़न है वो 300 ग्राम होता है। ठीक है, और जो बोन है शेष अवस्था में 270 प्लस होती है जन्म के टाइम पे, और जैसे आते किशोर अवस्था में वो कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं हृदय की धड़कन, शेष अवस्था में 140 होती है, और बाल्यावस्था में 100, और किशोर अवस्था में 72। ठीक है, मिनट मतलब शेष अवस्था में 1 मिनट में 140 बार, बाल्यावस्था में 1 मिनट में 100, एंड किशोर अवस्था में 1 मिनट में 72। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ शिशु की जो बात आती है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे पूछा जाता है कि शिशु 1 माह में शिशु क्या करता है। जब 1 माह का होता है शिशु, तो शिशु अपना क्या करता है? सिर उठाने लगता है। 2 माह में 4 माह में शिशु किसी के सहारे से बैठने लगता है, किसी चीज़ों को पकड़ के बैठना। 7 माह में वो सहारे से क्या करने लगता है? बिना सहारे के 7 माह में बैठने लगता है। 10 माह में आते हुए वो घुटनों के पर चलने लगता है, और 14 माह में क्या करता है? शिशु खड़ा होने लगता है, और फिर 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ये बताओ, क्वेश्चन आ सकता है कि शिशु कौन से माह में पैरों से चलना शुरू कर देता है? तो 15 माह में। ठीक है, 15 माह का हो जाता है शिशु, तो वो पैरों से क्या करने लगता है? पैरों से चलना शुरू कर देता है। अब ये कहा जाएगा शेष अवस्था में भूख, प्यास, निद्रा, बालक हाथों और पैरों से क्रिया व रोना। देखो, ये भूख प्यास शिशु जैसे ही जन्म लेता है, तो हम सभी को पता है कि
भूख प्यास तो हमारा ये नेचुरल राइट है कि भूख प्यास हमें जन्म से ही लगने लगती है। जैसे ही वह शिशु जन्म लेता है वैसे ही क्या करता है, भूख और प्यास का पता चल जाता है, इसलिए मदर फीडिंग भी करती है। नींद और हाथ पैरों की मूवमेंट और रोना, ये सब 1 माह में होता है। तो ये है आपकी शिशु अवस्था। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको क्लियर हुई होंगी। जहाँ पर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ सेंड मी मैसेज।